Hello, Assalamu alaikum. In this video, we are going to study the drug metabolism. It is another lecture of pharmacology. एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे ड्रग्स को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको जो कि है इनएक्टिव किया जाता है, फिर उसके बाद जो कि उसकी एक्सक्रीशन की जाती है। तो ड्रग के डाइजेशन का ये एक फ़ेज़ होता है और इसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक्सक्रीशन उसको डायरेक्टली एक्सक्रीट होगा तो उससे जो कि है प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स के कॉज होने को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले इनएक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर जो कि है उसको ही एक्सक्रीशन कराते हैं। फेट ऑफ ड्रग्स में लिखा हुआ है कि भाई एलिमिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एक्जिनोबायोटिक्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली बॉडी में अकर हो जाते हैं, बॉडी खुद नहीं बनाती पर वो बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो उनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान वो एलिमिनेट होते हैं और उनके एक्शंस टर्मिनेट होते हैं, जो कि हमारे पास एंडोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। जो हमारे पास ड्रग होता है, ड्रग का जो एक्शन होता है उसको टर्मिनेट करता है और मेटाबॉलिक पाथवे ऑल्टर करता है ससेप्टेबिलिटी टू एक्सक्रीशन से बॉडी को लगता है कि ड्रग की एक्सक्रीशन करेगा तो उसको हार्म होगा, तो वो जो है उस ससेप्टेबिलिटी की जो फीलिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम को या एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस को, उसको ख़त्म करता है कौन, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवे। अब ड्रग का जो एलिमिनेशन है वो हमारे पास दो प्रोसेसेस से होता है। सबसे पहले उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फिर उसके बाद जो कि एक्सक्रीशन होती है। अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्यों की जाती है, इसका रीज़न ये है, एक तो जो कि एक कॉम्प्लेक्स ड्रग होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में जो कि है सिंप्लीफाई हो जाता है। दूसरा हमारे पास लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं। लाइपोफिलिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड के साथ अटैचमेंट रखते हैं, लिपिड से उनकी एफिनिटी होती है। उन ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे क्या होता है, जल्दी जो कि है पास ऑन हो जाएगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ड्रग, और स्ट्रांगली जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करेगा। और उसके बाद क्या है, दे हैव टू कन्वर्टेड to simpler hydrophilic compound so that they are eliminated and their action is terminated। उसको हाइड्रोफिलिक, सिंपल हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है एलिमिनेशन के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की डिटेल्स क्या है। मेटाबॉलिज्म में एक्चुअली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, या तो एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म का मतलब है बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन। तो एनाबॉलिज्म क्या करेगा, एक जैसे ड्रग बना हुआ है उसको बिल्ड करेगा, या फिर एक कॉम्प्लेक्स ड्रग है उसको और सिंप्लीफाई करेगा। और ये कैसे होता है, एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स ऑफ वन केमिकल टू अनदर। तो वो एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस से होता है। अब बात करते हैं साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म कोई किस किस जगह पे होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास वो लिवर में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, किडनीज में होता है और लंग्स में होता है। अब हम पढ़ते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स कौन से होते हैं। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं, जो किस किस चीज़ के, लिवर के, किडनी के और इंटेस्टाइन के। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, CYP450 एंजाइम्स और ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेज। ये दोनों कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स जी। इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिफरेंट रिएक्शंस पे बेस करता है। इनको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। अब दूसरा एंजाइम हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होते हैं, लिवर और प्लाज्मा के। प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा। इनकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, NADPH
और P450 रिडक्टेज होता है, इससे रेजेज होते हैं, एमाइडेजेज होते हैं और कॉन्जुगेजेज होते हैं। हमारा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो 2 फेजेस में जो कि है अपने रिएक्शंस कैरी ऑन करता है। फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस एक सीक्वेंस में होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, फेज़ 1 रिएक्शन सबसे पहले तो नॉन सिंथेटिक होता है और कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक, कैटा फॉर कट, कट मतलब किसी चीज़ को काटना, तो काटने से हमारे पास जहन में आ सकता है ब्रेक डाउन। तो और फिर इसका ये कहाँ पे होता है, अकर्स मेनली इन लिवर। नॉन सिंथेटिक का मतलब ये है कि भाई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर होता है। अब इनमें कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डीअमाइनेशन एंड डी अल्काइलेशन। तो ये सारे स्टेप्स जो के हैं इसके अंदर होते हैं। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो हमारे पास ड्रग होता है जिसको मेटाबोलाइज करना होता है। अब जो ड्रग हमें मेटाबोलाइज करना होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेरेंट ड्रग हर जगह यूज़ करेंगे। इसका मतलब ड्रग का बाप नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ड्रग जिसको मेटाबोलाइज करना है और उसको सिंपलर फॉर्म में लेके आना है। फिर उसके बाद इस जो OH के ऐड ऑन करने के प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फिक्शनलाइजेशन कहेंगे। और इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है CYP एंजाइम्स को, ताकि उसकी फंक्शनिंग की जा सके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, जो हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म के फेज़ 1 का एक रिएक्शन है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिविटी को ऐड करनी है। वो किस तरह से हो सकती है, ऑक्सीजन को ऐड करने से भी हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन को निकालने से भी हो सकती है, या फिर किसी भी और पॉजिटिव आयन को अगर आप निकालोगे तो उसमें नेगेटिविटी बढ़ेगी, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गई है। अब वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या हैं हमारे पास, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन, ऐड कार्बन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर एटम के अंदर ऑक्सीजन को अगर आप ऐड ऑन कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो गई, या फिर हाइड्रोजन को जो कि है बाहर निकाल दोगे, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेशन हो गई। ड्रग ऑक्सीडेशन बाय मोनोऑक्सीजनेज P450 सिस्टम, अगर उसके तहत आप ड्रग ऑक्सीडेशन कराते हो तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, किसके तहत, मोनोऑक्सीजनेज P450 सिस्टम के थ्रू। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो ड्रग चाहिए होगा, O2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा, NADPH चाहिए होगा और फ्लेवोप्रोटीन चाहिए होगा, जो कि NADPH और अपना P450 रिडक्टेजेस एंजाइम दोनों को प्लस करो तो हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन, उसको हम कह सकते हैं प्यार से। एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जो कि ऑक्सीडेशन, फेज़ 1 रिएक्शन ऑक्सीडेशन को इस्तेमाल करते हैं। कौन से ड्रग्स होते हैं वो, बारबिट्यूरेट्स होते हैं हमारे पास, फिनोथियाजीन होते हैं हमारे पास, आइबुप्रोफीन होते हैं और पैरासीटामोल होता है और स्टीरॉइड्स होता है। रिडक्शन, अब जो हमारे पास रिडक्शन का फेज़ है उसमें क्या होता है, रिडक्शन के रिएक्शन में कि हमारे पास जैसे कि ऑक्सीडेशन में हम माइनस को ऐड ऑन कर रहे थे, अब रिडक्शन में हमें पॉजिटिविटी को ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिसके वही 2 तरीके होंगे, या तो आप जो कि हाइड्रोजन को ऐड कर दो या फिर आप ऑक्सीजन को निकाल दो। वहाँ पे आप ऑक्सीजन को डाल रहे थे, तो समझें ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इवन उसका जो P450 मोनोऑक्सीजनेज जो P450 सिस्टम था, उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप यूज़ करते हो या उसको अप्लाई होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, अल्कोहल, क्विनोलोन, क्लोरोफेनिकॉल, वारफेरिन। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस, नाम से ही पता चल रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। तो हमारे पास इसमें क्या है कि आप ड्रग का ब्रेक डाउन करते हो बाय टेकिंग अप अ H2O मॉलिक्यूल। तो वाटर का ब्रेक डाउन करके, वाटर का कंजप्शन करके आप जो कि है ड्रग को भी तोड़ते हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ईस्टर के साथ H2O इन्वॉल्व किया जाए तो ईस्टरेज और ईस्टरेज भी डाला जाए, मतलब ईस्टरेज एंजाइम के इन्फ्लुएंस के साथ ये रिएक्शन होगा और एसिड और अल्कोहल हमारे पास बाय प्रोडक्ट होंगे।
अब बात करते हैं फेज़ 2 रिएक्शन की। फेज़ 2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। एनाबॉलिक का मतलब बिल्डिंग अप। अब जो कि है इस रिएक्शन से चीज़ें बिल्ड होंगी। नॉन सिंथेटिक होता है। फेज़ 1 भी नॉन सिंथेटिक था, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक होगा, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है विद इन द बॉडी होगा। इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं, कॉन्जुगेशन होते हैं, मतलब किसी और कंपाउंड की अटैचमेंट होती है, एसाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है, और जो कि एसाइल ग्रुप की अटैचमेंट, मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट, और सल्फेट कॉन्जुगेशन, सल्फेट ग्रुप की अटैचमेंट। तो इस सारे प्रोसेस में डिफरेंट कंपाउंड्स की अटैचमेंट होती है, लिवर के अंदर होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें हमारे पास अटैचमेंट होती है किसकी, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। एग्जांपल क्या है उसकी, ग्लूक्यूरोनाइड। बड़े मुश्किल नाम होते हैं ये सारे। और ड्रग पे वो जाके क्या करता है, अटैच करता है। और इसके फेज़ 1 मेटाबोलाइट से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारे जो कि प्रोडक्ट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम की सबसे पहले ज़रूरत होती है, यूडीपी, ग्लूकुरोनोजाइल ट्रांसफरेज। और उसकी मदद से हमारे पास जो ड्रग, उसकी मदद से हमारे पास ग्लूकुरोनाइड की अटैचमेंट हो जाएगी ड्रग पे। और हमारे पास जो ड्रग होते हैं जिनके पास OH या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पड़ा हुआ होता है, मौजूद होता है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास कॉन्जुगेशन बड़ी आसान हो जाती है। अटैचमेंट ऑफ ग्लूकुरोनाइड बहुत आसानी से होती है। कैसे होती है, ग्लूकुरोनिक एसिड अगर उसको मिल जाए तो हमारे पास ग्लूकुरोनाइड की अटैचमेंट हो जाएगी, कॉन्जुगेशन हो जाएगी। एसिटाइलेशन हमारे पास कौन से ड्रग्स में होती है, अमाइन और हाइड्रेजाइन ग्रुप कंटेनिंग ड्रग्स के अंदर हमारे पास एसिटाइलेशन होती है। और एसिटाइलेशन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है, को एंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन होती है। एग्जांपल्स क्या हैं ड्रग्स की, सल्फोन अमाइड हो गया और आइसोनियाजिड हो गया। अब बात करते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो कि है हमारे पास जो ड्रग्स जिनमें अमाइन होगा और फिनॉल ग्रुप अगर होगा वो हमारे पास मिथाइलेटेड होते हैं। और इनकी जो कि है मिथाइल करने के लिए, मिथाइल ग्रुप देने के लिए इन ड्रग्स को हमारे पास जो सोर्स होती है मिथाइल की वो है मेथियोनीन और सिस्टीन। सल्फेट कॉन्जुगेशन, फिनॉलिक कंपाउंड और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे पास सल्फेटेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सल्फोट्रांसफरेजेस। अब इन ड्रग्स की एग्जांपल्स क्या हैं, क्लोरामफेनिकॉल और मिथाइल डोपा। हमारे पास जो दो ड्रग्स होते हैं वो सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। अब हम जो कि है हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को एक फ्लो चार्ट की शक्ल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रग था जो कि लिपिड सॉल्युबल था और नॉन पोलर था। वो फेज़ 1 रिएक्शन में गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन किया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन के थ्रू, और उसने एक मेटाबोलाइट ए बनाया और वो मेटाबोलाइट ए सीधा एक्सक्रीशन में चला गया। अब ये जो मेटाबोलाइट ए है कुछ एक्सक्रीशन में गया, कुछ बच गया। अब वो जो कुछ बचा हुआ मेटाबोलाइट ए था वो आ गया हमारे पास फेज़ 2 रिएक्शन में, और कुछ ड्रग जो कि डायरेक्टली फेज़ 2 रिएक्शन में चला गया। फेज़ 2 रिएक्शन में सिंथेसिस हुई, कॉन्जुगेशन हुई ग्लाइसिन के साथ, सल्फेट के साथ और ग्लूक्यूरोनिक एसिड हमारा जो कि है उसके साथ हुआ। और उससे उसने जो कि मेटाबोलाइट ए थे वो जाके उन्होंने मेटाबोलाइट सी बनाया और सीधा गए एक्सक्रीशन की तरफ, यूरिन और बाइल की फॉर्म में। और जो हमारे पास फेज़ 2 में डायरेक्टली ड्रग आए थे उन्होंने मेटाबोलाइट बी बनाया और मेटाबोलाइट बी बना के वो एक्सक्रीट आउट हो गया ड्रग। अब जो हमारे पास एक्सक्रीट आउट होता है ड्रग वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल हो जाता है और पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ईजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के अंदर क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। जबकि जो हमारे पास ड्रग की फॉर्म में जो ड्रग होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर होता है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक्स। जेनेटिकली कुछ इंडिविजुअल में ड्रग मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, कुछ में स्लो होगा, कुछ में डिफरेंट कंडीशंस होंगी जेनेटिक्स के हिसाब से। और रूट क्या होता है, ड्रग आपने किस रूट से लिया है, ओरल लिया है या इंट्रावेनस लिया है, डोजेज क्या लिया है, ज़्यादा लिया है ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, और पेशेंट की एज क्या है, ओल्डर पेशेंट है या छोटा बच्चा है,
और बंदे को डिज़ीज़ क्या है और डिज़ीज़ की सिवियरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ इंडिविजुअल, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन क्या है कि भाई जो हमारे पास एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको किस तरह से उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो कुछ ड्रग्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं हमारे पास, कार्किनोजेंस जो कि हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डीएनए के साथ और क्या करते हैं, सिंथेसिस और माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। कौन से जैसे कि CYP450 और ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेज, जो कि उससे क्या होता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में इंक्रीज़ आ जाता है। अब एग्जांपल्स क्या हैं, कौन से ड्रग्स हैं जो कि एंजाइम्स को इंड्यूस कराते हैं। बारबिट्यूरेट हो गया, क्लोरामफेनिकॉल, कॉर्टिसोल, डिजिटॉक्सिन और फिनाइटोइन, रिफेम्पिसिन, डिजिटॉक्सिन, पैरासीटामोल और OCP और क्विनिडाइन। इसी तरह फिनाइटोइन हमारे पास है जो हमारे पास क्या करता है, डेक्सामीथासोन है और थियोफाइलाइन है। अब हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ये भी हमारे पास जो कि है मेटाबॉलिज्म को, अगर हम आपको ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ करना है उसके लिए आप एंजाइम इनहिबिटर ड्रग यूज़ करते हो। उसकी एग्जांपल क्या है, एलोप्यूरिनोल और आइसोनियाजिड और क्लोरामफेनिकॉल भी यूज़ होता है। प्रोबेंजिड हो गया, वारफेरिन हो गया और केमिटाइडीन हमारे पास होता है, डाइजेपम हो गए, वारफेरिन हो गए और कीटोकैनाजोल हो गया, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। यहाँ पे हमारा जो कि है ड्रग का लेक्चर ख़त्म होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का फाइनली। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।